तो भाई अब करते हैं हम डिस्कस 555 टाइमर की हेल्प से मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाना है। तो देखो सिंपल चीज़ सिंपल, पहले कि जो हमारे पहले फिक्स टर्मिनल थे उनको तो फिक्स ही रखो, और जो हमारे फ्री टर्मिनल थे, मतलब थ्रेशोल्ड और ट्रिगर वाला दो ही तो फ्री थे, अब वो जो फ्री वाले हैं ना उनको हमको कहीं कनेक्ट करना है। तो जब हमें एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाना होता है तो क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड और ट्रिगर दोनों को हम क्या करते हैं, जॉइंट करते हैं और कैपेसिटर के यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर के साथ में वीसी वोल्टेज, और जो कैपेसिटर होता है उसको हम दो रजिस्टर आर ए और आर बी की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं, और जो दोनों का मिडिल पॉइंट होता है उसको हम यहाँ से डिस्चार्ज कनेक्ट पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। एंड जस्ट रिमेंबर दिस सर्किट, दिस इज़ वेरी सिंपल सर्किट। ठीक है, हमें बेसिकली इस पूरे अरेंजमेंट में क्या करना पड़ता है, थ्रेशोल्ड का ही मेन कनेक्शन करना पड़ता है। बाकी जो हमारे ये वाला है, ये दो पहले फिक्स थे वो तो अभी भी फिक्स ही है। ठीक है, तो वही ओवरऑल पॉइंट है कि हमारी जो चीज़ें फिक्स थी वो तो फिक्स है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने इनिशियली एज्यूम किया कि हमारे कैपेसिटर पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम क्या करते हैं 0 वोल्ट। और जब हमारा 0 वोल्ट है यहाँ पे कोई भी, तो जब हमारा इनिशियली 0 वोल्ट है कैपेसिटर पे, तो क्या कंडीशन बनी कि इनिशियली इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब कंट्रोल का वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा 0 आया। यहाँ क्या है, इनिशियली क्या है, हमारा VCC/3 का वैल्यू काफ़ी 0 से ज़्यादा ही है, तो यहाँ का आउटपुट 1 आया। जब हमारा R का आउटपुट 1 आया है तो हमारा Q का आउटपुट कितना आएगा 0, और Q बार का आउटपुट हमारा कितना आएगा 1। तो हमारा जो आउटपुट है Q बार से वो कितना है, हाई है। ठीक है, इनिशियली हमारा हाई है और यहाँ पे 0, तो जैसे ही मेरा 0 दिया तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा मतलब ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, तो इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जब इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मेरा जो कैपेसिटर है वो क्या कर रहा है, बेसिकली चार्ज हो रहा है। ठीक है, आर ए और आर बी के थ्रू चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। ठीक है, तो उसका इक्वेशन, चार्जिंग इक्वेशन आई कैन इजीली राइट फ्रॉम हेयर कि वी सी टी इज इक्वल टू वी सी सी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस का टी बाई टाउ, यहाँ पे सी हो रहा है। ठीक है, आर ए प्लस आर बी इंटू सी टी बाई टाउ। टाउ का वैल्यू कितना है यहाँ पे, आर ए प्लस आर बी इंटू सी, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो आर ए और आर बी से क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा ना, चार्जिंग वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, VCC/3 से बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही हमारा आउटपुट जो है VCC/3 से बड़ा होगा तो यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज पहले 1 आ रहा था वो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखो दोस्तों, अभी भी हमारा आउटपुट यहाँ पे 0 ही है। तो जब 0 आउटपुट बन गया तो बेसिकली पहले वाला ही सीन बना रहेगा, क्योंकि 0 पे क्या करता है, SR फ्लिप फ्लॉप अपनी जो प्रीवियस कंडीशन, प्रीवियस स्टेट होती है उसको मेंटेन रखते हैं, तो कोई स्टेट में चेंज नहीं होगा। वैसा का वैसा सर्किट पहले हाई चल रहा था, हाई चलता रहेगा। ऐसे फिर कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, 2VCC/3 से बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही 2VCC/3 से बड़ा हो जाएगा, हमारा जो ये वाला कैपेसिटर है ना, यहाँ ये वाला हाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 0 को हटा के हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारा क्या हुआ, ये 1 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो आउटपुट है वो सेट हो गया। और यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, मतलब पहले जो हमारा हाई चल रहा था अभी क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, 0 हो गया। अब जैसे ये 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो इससे क्या हुआ, जो करंट यहाँ से आ रही थी अभी वो यहाँ से फ्लो हो जाएगी, सप्लाई की भी। और जो हमारे कैपेसिटर पे जो 2VCC/3 से ज़्यादा वोल्टेज है अभी बेसिकली डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। किससे, इस तरीके से। ठीक है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज किससे हो रहा है, आरबी के थ्रू ओनली। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग थी, वही चीज़ बोला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बस। चार्जिंग वाला इक्वेशन कितना हो जाएगा, VCC इज इक्वल टू 2/3 VCC रेज़ टू पावर माइनस का टी बाई टाउ, जहाँ पे टाउ का वैल्यू कितना है, RB इंटू सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा। अब मान लो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो मेरा कैपेसिटर क्या होगा, यहाँ पे मेरा कितना है, कैपेसिटर का डिस्चार्ज होकर मेरा 2VCC/3 से कम आएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ का जो मेरा वोल्टेज है वो तो 1 है। ठीक है, तो मेरा यहाँ का क्या हो जाएगा, अब मुझे पता है कि मेरा यहाँ का तो 0 है, क्योंकि अभी जब मेरा 2VCC/3 से ही बढ़ा है VC यहाँ का वोल्टेज, तो
टू वी सी सी बाई थ्री से बढ़ाया तो यहाँ मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और यहाँ पे क्या है मेरा, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होता होता टू वी सी सी बाई थ्री से छोटा नीचे आ जाएगा तो यहाँ मेरा जीरो बन जाएगा, तो जीरो बन जाएगा, दोनों जीरो जीरो सिचुएशन, मतलब क्या है, जो पहले वाला सिचुएशन है वही मेंटेन रहेगा, मतलब क्या, लो वाला ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरा वोल्टेज है वो और कम होता होता जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा वोल्टेज जो है यहाँ का वी सी वो टू वी सी सी बाई थ्री से नीचे आ गया तो मेरा वी सी सी बाई थ्री क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा उसके कंपेरिजन में, और यहाँ का आउटपुट वन आ जाएगा। जैसे यहाँ का आउटपुट वन आ जाएगा तो यहाँ का आउटपुट जीरो हो जाएगा, जैसे यहाँ का आउटपुट जीरो हो जाएगा तो यहाँ का फिर से वन, मतलब यहाँ से लो से हाई शिफ्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है। और यहाँ का ये ओपन सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर फिर से चार्ज होना चालू होगा। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज का साइकिल है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे चलता रहेगा। तो देखो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का साइकिल कैसा बना हमारा, ये हमारा ऐसा बना कि हमारा क्या होगा, इनिशियली तो क्या चलो जीरो था, वहाँ से चार्ज हुआ टू वी सी सी बाई थ्री से, फिर डिस्चार्ज होता होता कहाँ तक आएगा, वन बाई थ्री वी सी सी से। अगर इससे नीचे जाता है तो हमारा स्टेट चेंज हो जाता है और फिर से कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, और फिर यहाँ से तो यहाँ पे जो हमें स्क्वायर वेव नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर वेव मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो चार्जिंग का टाइम कॉन्स्टेंट है ना वो कितने से चार्ज हो रहा है, आर ए प्लस आर बी इंटू सी से, जबकि डिस्चार्जिंग किससे हो रहा है, आर बी इंटू सी से। तो यहाँ पे टी ऑन का टाइम ये है और टी ऑफ का टाइम ये है, टी ऑन और टी ऑफ का टाइम हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो हम कैलकुलेट कर भी रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमें पता है ट्रांजिएंट इक्वेशन होता है। तो जब मैं इक्वेशन लिखा ये तो वी सी टी इज इक्वल टू, मुझे पता है चार्जिंग का इक्वेशन ऐसा हो जाएगा कि वी सी इन्फिनिटी का वैल्यू तो अगर चार्ज होता रहेगा उस टाइम पे वी सी सी, और कहाँ से चार्ज होना चालू किया, वन बाई थ्री वी सी सी से, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंसिडर कर रहा हूँ। मान लो ये वाला है, यहाँ से चार्ज हुआ इन्फिनिटी, तो मतलब अगर रोकते नहीं तो ये यहाँ तक चार्ज हो जाता, ठीक है, वी सी सी तक, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट है, सेम जो हमने पहले देखा था भाई। जब हम उसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमें यहाँ से टी ऑन का वैल्यू मिलेगा ना, वो इतना मिलता है बेसिकली कि आर ए प्लस आर बी इंटू सी, ये तो टाउ है, एल एन टू टाउ, ठीक है। तो ये मिलता है कितना, एल एन टाउ एल एन टू मिलता है, ठीक है, टाउ एल एन टू मिलता है। ये क्या है हमारा, टी ऑन का वैल्यू कितना मिला, टाउ एल एन टू, मतलब या मैं इतना कह सकता हूँ कि 0.693 इंटू आर ए प्लस आर बी इंटू सी, मतलब टाउ एल एन टू या टाउ कह सकता हूँ, एल एन टाउ एल एन टू कह सकता हूँ। अब मैं इसी तरीके से क्या कर रहा हूँ, डिस्चार्जिंग क्वेश्चन में देखता हूँ, तो अगर मेरे को डिस्चार्ज होने दिया तो वी इनफाइनाइट का वैल्यू तो जीरो आ जाएगा, और डिस्चार्ज कहाँ से चालू होना, टू बाई थ्री वी सी सी से। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा टी ऑफ का वैल्यू कितना होता है, टाउ इंटू एल एन टू, वही आता है। लेकिन यहाँ पे टाउ का वैल्यू कितना है, आर बी इंटू सी, तो 0.693 इंटू आर बी सी, तो यहाँ पे टाउ ऑफ और टाउ ए का वैल्यू अलग अलग आ गया ना। जब हम दोनों का ऐड किया तो हमारा टाइम पीरियड का जो वैल्यू है वो इतना आया। तो और हमें पता है ड्यूटी साइकिल कितना होता है, टी वन अपॉन टी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ड्यूटी साइकिल होता है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपेसिटर। और अगर हम 555 टाइमर आई सिम बनाना चाहें तो ऐसा बनता है, नॉट अ बिग डील, यू कैन इजीली सी दैट टर्मिनल। अब मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं, तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या करते हैं, बाकी अरेंजमेंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो हमारा दो टर्मिनल फ्री थे, थ्रेशोल्ड वाला और ट्रिगर वाला, तो ट्रिगर वाले पे तो ट्रिगर लगाएंगे यहाँ पे, और जो थ्रेशोल्ड वाला है ना उसको हमने वही उसी तरीके से सिमिलर पहले की तरीके से किया था, कैपेसिटर के ऊपर कनेक्ट कर दिया। पहले क्या था, जो मोनोस्टेबल में एक्चुअली ये वाला भी यहाँ कनेक्ट था, अभी क्या कर लिया हमने, ट्रिगर वाले को हटा लिया, और बाकी वही सिस्टम है, केवल यहाँ पे आर लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या सिचुएशन है इनिशियली, अगर हम इनिशियली देखें, इनिशियली मेरा क्या सिचुएशन बन रहा है, तो ये 2 है। मैं मानता हूँ कि इनिशियली कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है, 0, और ये यहाँ जो है इनिशियली वोल्टेज कितना है, VCC है। ट्रिगर में फिर नीचे जाएगा ना, पहले VCC है, फिर VCC से डाउन जाता है ट्रिगर में। एक्चुअली हम ट्रिगर नेगेटिव साइड में करते हैं, तो इनिशियली अगर VCC है, यहाँ पे इसका वोल्टेज VCC है, तो इस तो और यहाँ का कितना है, VCC/3 है, तो यहाँ का वोल्टेज सिंपली बात 0 आ रहा है। और यहाँ का वोल्टेज कितना है, 2 तो बड़ा है 0 से, तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ रहा है, यहाँ का वोल्टेज भी 0 आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो हमारा क्या है, अब देखो ट्रिगर पहले VCC/3, तो यहाँ का वोल्टेज दोनों जगह क्या है, यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का भी 0 है, और यहाँ का वोल्टेज क्या है, यहाँ का वोल्टेज भी इनिशियली 0 आ रहा है, तो 0 स्टेट है। ठीक है, तो हमारा 0 स्टेट पे बना हुआ है इनिशियली। अब हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो हमारा आउटपुट जो है, Q का वैल्यू है ना, वो 1 है, मतलब मैं कह सकता हूँ Q बार का वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। ठीक है,
मैंने कह दिया कि मेरा स्टेबल स्टेट है ना वो 0 वाला है और मेरा अनस्टेबल स्टेट ये वाला है, ताकि ऐसा होगा मेरा क्वासी स्टेबल स्टेट हाई वाला है और जो मेरा स्टेबल स्टेट है वो 0 वाला है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में अगर मेरे को इसका उल्टा करना है एकदम, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आर और एस को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्यू क्या है, मैंने मान लिया क्यू इनिशियली हाई है, क्यू इनिशियली हाई है तो मेरा क्या हो जाएगा, अब देखो जब मेरा क्यू इनिशियली हाई है तो ये दोनों तो मेरे 0 0 बने, मतलब हाई बना रहेगा इंडेफिनेटली जब तक हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 0 बन रहा है। तो अगर इनिशियली मान लो मैंने मान लिया कि मेरा जो क्यू है वो 1 है, ठीक है, इनिशियली मेरा क्यू 1 है, क्यू हमने 1 इसीलिए माना है इनिशियली। अब सोच रहे होंगे कि क्यू को 0 क्यों नहीं माना इनिशियली, क्योंकि क्यू को हमने 1 इसीलिए माना क्योंकि क्यू को 1 मानने से क्या हो रहा है, ये वाला टर्मिनल ग्राउंड हो जा रहा है। ये वाला टर्मिनल ग्राउंड होने का मतलब क्या है कि जो ये सर्किट है इस तरीके से सप्लाई वोल्टेज भी ग्राउंड हो रहा है और कैपेसिटर पे अगर कोई थोड़ा बहुत चार्ज होगा ना वो भी ग्राउंड हो जा रहा है, ताकि कोई स्कोप नहीं है कि कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा कभी भी फ्यूचर में। लेकिन अगर हम इसको मान लो 0 मान लेते हैं इनिशियली तो क्या होता है, ये ओपन है तो मतलब क्या है, इधर तो कोई इधर से करंट आ नहीं रहा, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो एक ना एक टाइम पे क्या होगा, ये जो स्टेटस को है उसको चेंज कर देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्यू को 1 माना है हमने। ठीक है, क्यू को हमने इनिशियली क्या माना है, 1 माना है। तो जब हमने क्यू को 1 माना है तो मेरा स्टेटस वही बना रहेगा क्यू का, क्योंकि 0 0 यहाँ एस और आर पे 0 0 बन रहा है हमेशा, तो हमारी जो लो स्टेट ही बनी रहेगी हमेशा जब तक हम डिस्टर्ब ना करें। अब मैं डिस्टर्ब करता हूँ इसको। ठीक है, मैंने ट्रिगर दिया है, ट्रिगर देते ही मैंने इतना ट्रिगर दिया है कि इसका वोल्टेज है ना वो VCC/3 से कम हो जाए। जैसे ही मेरा VCC/3 से कम होगा तो ये VCC/3 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ मेरा वोल्टेज 1 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे मेरा 1 आएगा तो आर का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है, क्यू का वैल्यू 0, क्यू का वैल्यू 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट। जैसे ही ये ओपन सर्किट होगा तो यहाँ से कोई करंट आएगा नहीं, यहाँ कोई करंट आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होना चालू कर देगा आर के थ्रू, और कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होता रहेगा आर के थ्रू तो एक पॉइंट आएगा, ठीक है, चार्ज होता रहेगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो VTH है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 VCC/3 को एक्सीड करने लगेगा, और जैसे ही उसको एक्सीड करेगा तो मेरा एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा अभी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। एस का वैल्यू जैसे ही मेरा 1 होता है तो क्यू का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा फिर से। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक मैं ट्रिगर तो हटा चुका हूँ ना, तो ट्रिगर हटा चुका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर से मेरा, अरे भाई फिर से समझो भाई, देखो हमने जब ट्रिगर दिया तो ट्रिगर बहुत कम इंस्टेंट के लिए होता है। जैसे ही मेरा ट्रिगर बहुत कम इंस्टेंट के लिए है तो उस जब तक ये ट्रिगर रहेगा छोटे से टाइम के लिए तब तक ये बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन जब तक ये जैसे ये बड़ा हुआ तो आर का वैल्यू 1 हो गया, आर का वैल्यू 1 होते ही क्या हुआ, क्यू का वैल्यू मेरा क्या होगा, एस का वैल्यू तो मेरा 0 ही बना हुआ है अभी, तो क्यू का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब ये सॉरी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, और ये मेरा क्या होगा, ओपन सर्किट हो गया। लेकिन जैसे ही मेरा वैल्यू फिर से क्यू का, जैसे ही ये मतलब ट्रिगर है उसका ड्यूरेशन खत्म होता है तो फिर से मेरा क्या होता है, यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। लेकिन अब 0 आने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये 0 0 का मतलब है कि अब सिचुएशन यहाँ पे क्या बनेगी, प्रीवियस ही बनी रहेगी, विच इज़ 0। मतलब इसने क्या किया है, एक छोटी सी ट्रिगर ने परमानेंटली सिचुएशन चेंज कर दी एट द आउटपुट, और उसके बाद जो अगर ये रिटर्न भी करता है तो 0 0 सिचुएशन बन जाती है। 0 0 सिचुएशन का मतलब क्या है, प्रीवियस आउटपुट ही फिर से आएगा। ठीक है, अब देखो जो हम बात करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, अभी 0 बना हुआ है, तो जैसे ही मेरा, क्योंकि तुरंत 0 हो जाता है, रिटर्न होती है, तो मेरा जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मेरा एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जैसे ही मेरा एस का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ का वैल्यू 1 होते ही यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। समझे, यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 0। ठीक है, मतलब फिर से अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, जब मेरा यहाँ का वैल्यू 0 बना था, जब मेरा R1 था तो यहाँ का वैल्यू क्या हो गया था, हाई हो गया था, अभी मेरा फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा 0 हो गया यहाँ ये, और जैसे ही मेरा ये 1 होता है तो मेरा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होते क्या हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, और जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा कब तक, तो एक
पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग पॉइंट होगा ना वो 2 VCC/3 से कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 VCC/3 से कम होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या है, परमानेंटली, मतलब पहली प्रीवियस स्थिति बनी रहेगी। मतलब क्या हुआ, ये रहा रिस्पॉन्स ऐसा आया हमारा कि इनिशियली 0 था, फिर हमने ट्रिगर से डिस्टर्ब किया तो 1 हो गया था। ठीक है, 1 हो गया था तो हमारा कैपेसिटर फिर चार्ज होने लगा। चार्ज होने लगा तो हमारा क्या हुआ, एक पॉइंट आया और फिर से ये ऐसा हो गया। अब देखो, इफ नॉट अंडरस्टूड यू कैन रीड इट वन मोर टाइम, यू विल अंडरस्टूड इट। अब देखो कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ तो इनिशियली जो हमारा स्टेट था, आउटपुट कहाँ गया हमारा, आउटपुट देखो ये रहा, आउटपुट हमारा इनिशियली 0 था और फिर हमारा 1 हुआ, जैसे हमारा क्यू बार फिर हमारा ऐसा टीपी तक। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये वाला है। अब इसका इक्वेशन डिस्कस करते हैं सीधा सीधा। देखो डिस्चार्जिंग का चार्जिंग का कैपेसिटर का इक्वेशन कितना होता है, ये VCT VCC e⁻t 2/3 VCC। जब मैंने रखा 2/3 VCC पे जाते ही क्या हो जाएगा, तो उस टाइम तक का मुझे टाइम चाहिए, तो TP का कितना होगा 1.1 × RC, 1.1 × टाउ आ गया। सिंपल बात है। तो इतने ड्यूरेशन का क्या बना, इतने ड्यूरेशन के लिए क्या रहा, ये हाई गई है क्वासी स्टेबल स्टेट में। कितने टाइम के लिए गई है, TP = 1.1 × RC। इसको हम 555 IC से भी इस तरीके से बना सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ये तो डिजिटल में भी डिस्कस करना चाहिए, बट लेट डिस्कस इट हियर इटसेल्फ। देखो, इट इज़ यूज्ड टू होल्ड द सैंपल्ड वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम। थस द सैंपल एंड होल्ड सर्किट हैज 2 डिफरेंट प्रोसेस। पहला क्या होता है, सैम्पलिंग द इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल को सैम्पलिंग करना। जब ये सैम्पलिंग मोड में होता है तो स्विच क्या होता है, द स्विच इज इन अ क्लोज पोजिशन। स्विच क्लोज पोजिशन में होता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज होने से क्या होता है, कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं। कैपेसिटर तुरंत चार्ज होने का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज इनपुट पे है वो पर्टिकुलर वोल्टेज कैपेसिटर पे आ जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब हमें क्या करना है, सर्किट को ओपन कर देना है। तो ओपन करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का जो वोल्टेज है ना वो कैपेसिटर में कैप्चर हो गया। अब कैपेसिटर को हमने सर्किट ओपन कर दिया तो डिस्चार्ज भी नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक सैंपल ले लिया हमने, इजंट इट? यस। होल्डिंग द लेटेस्ट सैंपल वैल्यू। होल्डिंग मोड के लिए हम क्या करते हैं, स्विच को ओपन कर देते हैं। कैपेसिटर होल्ड द वोल्टेज फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। रिमेंबर, बिकॉज वी आर नॉट अलाउिंग कैपेसिटर टू डिस्चार्ज एज वी आर ओपनिंग द सर्किट। ठीक है, तो जब कैपेसिटर, तो जब स्विच ऑफ है, जब स्विच क्लोज पोजिशन में है तो ये सैंपल कर रहा है, और जब स्विच क्लोज पोजीशन में है तो ये होल्ड मोड में ऑपरेट कर रहा है। अब देखो, तो सिंपल, लेकिन क्या करते हैं, स्विचिंग के लिए, स्विच की जगह हम क्या करते हैं, मोसफेट स्विच लगाते हैं। देखो P मोसफेट लगाया मैंने यहाँ पे, V इनपुट यहाँ दिया, P मोसफेट लगा दिया, ऊपर से मैं क्लोज दूंगा और यहाँ से मैं ओपन या इसके अकॉर्डिंग मैं ओपन या बंद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं, हमने स्विचिंग मोड में ऑपरेट कर रहे हैं तो किस तरीके से मैं यहाँ पे दे जाके मैं हाई, मतलब कब तो मैं Q1 को बंद करना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ स्विच है, स्विच हमने P मोसफेट का लगा दिया। और यहाँ पे क्या है कि हमें एक लोडिंग इफेक्ट ना हो, उसकी वजह से हमने क्या किया, बफर कनेक्ट कर दिया। तो सैंपल होल्ड का थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सर्किट ये है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। अब देखो, हमें इनपुट साइड में भी थोड़ी लोडिंग हो जाती है कभी कभी, तो इनपुट साइड में भी हम एक बफर कनेक्ट कर देते हैं, तो और मोर सोफिस्टिकेटेड सर्किट। तो यहाँ पे हमने एक बफर लगाया, आउटपुट में एक बफर लगाया, स्विचिंग हमने मोसफेट से की। तो लुक एट हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस सर्किट लुक्स ऑफ दिस सिंपल सैंपल एंड होल्ड सर्किट विद सच अ बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, तो होल्डिंग कैपेसिटर मस्ट चार्ज अप टू सेटल फाइनल वैल्यू क्विकली एज पॉसिबल, बहुत जल्दी सेटल होना चाहिए और फिर डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए भाई। यही पॉइंट है पूरे डिस्कशन का। ओके, सो नाउ विद दिस वी आर फिनिशिंग दी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हमारा डायोड वाला थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायोड वाले पोर्शन को रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत है, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे नोट्स।